एक और पंचायत, एक और कवायद और कई सारी घोषणाएं जिस प्रदेश की शिक्षा के स्तर को पूरे देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कमतर आंका जाता है, उसे सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाने की एक कोशिश थी सीएम आवास में संपन्न हुई छात्र पंचायत, जहां खुद सूबे के मुखिया ने छात्र छात्राओं की समस्याएं जानी, उनसे सुझाव लिए और जोर दिया एक ऐसी नीति बनाने पर जो साक्षरता के नाम पर छात्रों के लिए भी मुफीद साबित हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम की घोषणाओं के तौर पर क्या कुछ निचोड़ निकला इस छात्र पंचायत का। 85% अंक लाने वाले सभी छात्रों की फीस भरेगी सरकार। स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 50 नए कॉलेज भवन बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अगले सत्र से आरजीपीवी में प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में भी आएगा। सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट सेंटर खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षाओं की फिर से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। आगामी सत्र से आरजीपीवी में के बच्चे हिंदी मीडियम में भी परीक्षा दे सकेंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा ताकि हिंदी भाषी बच्चों को कोई दिक्कत और परेशानी न हो। कॉलेजों में, चिन्हित कॉलेजों में प्लेसमेंट सेंटर भी खोले जाएंगे और वहां प्राइवेट कंपनी को भी आमंत्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले शिक्षा सत्र से 5वीं की भी बोर्ड की परीक्षा होगी और 8वीं की भी बोर्ड की परीक्षा होगी। स्कूल की गुणवत्ता ठीक करना ये सरकार का उद्देश्य है। मामा खरीद के 1ली से 12वीं तक की किताबें भिजवाने का काम करेगा। ये सरकारी स्कूलों में तय किया। तो इस बार बच्चों को सीधे लैपटॉप बांटे जाएंगे, पैसा नहीं बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। तो मैंने किया, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सरकार की कोशिश भले ही प्रदेश में शिक्षा सुधार की हो, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी समानांतर मौजूदगी दर्ज कराती नजर आई। और जानिए सीएम की इस छात्र पंचायत पर क्या कहना है विपक्ष का। सिवाय पंचायतों के 11 वर्षों में हुआ क्या है? प्राथमिकता विद्यार्थियों को पंचायत करने की नहीं है। प्राथमिकता है स्कूल जो शौचालय विहीन है, स्कूल जहां सड़क मार्ग की पहुंच नहीं है, स्कूल जहां ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। मध्याह्न भोजन के नाम पे स्कूलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़े बड़े इश्तिहार छपवा कर सरकार की थोथी वाहवाही कराने में मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता को और विद्यार्थियों को मिल सके। यकीनन ये कोशिश काफी जरूरी थी, क्योंकि गौर हो कि मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर किसी से छिपा नहीं है और ये मसला लंबे वक्त से प्रदेश के माथे पर एक दाग के तौर पर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ है प्रदेश की शिक्षा की जमीनी हकीकत। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा काफी कम है। देश की साक्षरता दर जहां 76% के करीब है, तो मध्य प्रदेश में ये 69 है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट कई गंभीर पहलू भी सामने लाती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में करीब 4800 स्कूल बिना शिक्षकों के संचालित हैं। प्रदेश में 18000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है। इसके अलावा विभिन्न मानकों पर भी मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर काफी कमजोर है। बहरहाल कुछ भी कहा जाए, शिक्षा को लेकर सरकार के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं और इसे सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं के जरिए ही नहीं, बल्कि बुनियादी स्तर पर ठोस काम करके ही पूरा किया जा सकेगा। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम विषय पर चर्चा करें इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या छात्र पंचायत के जरिए सुधारा जा सकेगा शिक्षा का स्तर? क्या छात्रों के सुझाव एक ठोस शिक्षा नीति को जन्म दे सकेंगे? क्या शिक्षा सुधार के लिए सरकार ने कदम उठाने में देर कर दी? क्या इस मामले में विपक्ष द्वारा सवाल उठाना उचित है? तो सरकार ने मध्य प्रदेश में शिक्षा की सुध ली है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारी बातें भाषण वादे से अलग हटकर हकीकत की जमीन पर उतरेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे भले ही ना हो, लेकिन बदलाव वाले जरूर होंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शिक्षाविद अभिषेक खरे मौजूद हैं, भाजपा की तरफ से युवा नेता विकास बौंद्रिया जी और कांग्रेस के प्रवक्ता और अधिवक्ता
जेपी धनुपिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि मामला शिक्षा का है, सियासत इसमें हम बाद में करेंगे, पहले शिक्षाविद क्या सोचते हैं। अभिषेक खरे जी, आपकी तरफ में रुख करूंगा, क्या मामला है? सरकारें जो भी कहती हैं, सरकारें कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन सरकारें जब कहती है तो उस पर एतबार जरा देर से होता है। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ कहा सुना जा रहा है उस पर अमल भी होगा और एतबार भी होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो हालत है उसको संजीवनी देने के लिए क्या जरूरत है? सरकार को क्या सुधारना चाहिए? विद्यार्थी क्या ठीक करें और उनके पेरेंट्स भी क्या अच्छा करें? और सबसे बड़ी बात जो की पोस्ट की हम बात करते हैं कि जो शिक्षा के विद्यालय हैं उनमें कैसा माहौल होना चाहिए। ये बहुत सारी बातें, समय बहुत कम है, आपसे उम्मीद है कि आप सारी बातों को गागर में सागर की तरह भरेंगे और हमारे दर्शकों को इन सारी बातों का जवाब भी देंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा जी कि सरकार ने कोशिश की। देखिए, पिछले 7-8 साल में बहुत सारी पंचायतों का आयोजन हो गया। विद्यार्थी पंचायत शुरू में ही हो जाना थी, क्योंकि किसी भी प्रदेश की तरक्की में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने थोड़ा सा शिक्षा की पंचायत देर से हुई, थोड़ा देर से हुई, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत शुरू में हो जाना थी। उम्मीद करते हैं कि देर से आए, लेकिन वो है ना दुरुस्त आए जी, ऐसी स्थिति बनेगी। अब मेरा एक और है कि सरकार इसको सिर्फ दिखावे के लिए ना करे। जी, हमारे यहाँ जो परेशानियां हैं, अभी कुछ आपने बताया, मैं जो बात करूंगा कि सबसे बड़ी परेशानी स्किल डेवलपमेंट की। हर आदमी को जॉब नहीं मिल सकता। लगातार कॉलेज खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप भोपाल का हाल देख रहे हैं, लगभग 90 से ज़्यादा कॉलेज हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन प्लेसमेंट कितने लोगों को मिला? नहीं मिल रहा है। तो अब जरूरत है स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उनको नौकरियां दिए जाने की। दूसरा, उन्होंने एक बात की है प्लेसमेंट की, कि वो प्लेसमेंट सेल खोलेंगे। और तीसरी बात जिससे मैं थोड़ा खुश हूं, थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, हिंदी में शिक्षा देने की। इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में शिक्षा देना, मैं बहुत सहमत नहीं हूं। ये व्यक्तिगत मत है मेरा कि मैं, क्योंकि इनको मुकाबला करना है। लेकिन आप ये जरूर बताएं कि आप सहमत क्यों नहीं हैं, जी, क्योंकि मैं बताने बाकी देशों में उनकी भाषा में होती, चीन में, चाइनीज मैं वो समझाता हूं। देखिए, चाइना, और हम अगर जापान की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, इवन फ्रांस की बात कर रहे हैं, वहां वो अपनी भाषाओं में शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके यहाँ प्लेसमेंट का मार्केट वही देश है। भारत के साथ परेशानी यह है कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी है, बिल्कुल, शिक्षा का बड़ा मार्केट बाहर है। हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त युवा हैं, जो अच्छे युवा हैं, वो अधिकांश पढ़ने के बाद बाहर जाते हैं। भारत में भी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनमें कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। तो अगर हम उसको हिंदी में अगर इंजीनियरिंग पढ़ा देंगे तो फिर वो किस तरह से उनके साथ मुकाबला कर पाएगा और कैसे उन्हें प्लेसमेंट मिलेगा? तो वो एक मुझे थोड़ा तकलीफ आपकी चिंता वाजिब है जी। अगर और कुछ अभी आप कहना चाहें, क्योंकि आपसे बहुत सारे सवाल होंगे जी, जी। सारी चर्चा के केंद्र में आप होंगे, बाकी तो हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार के पक्ष के लिए बौंदिया जी है, प्रतिपक्ष की भूमिका के मामले में धनुपिया जी है। लेकिन धनुपिया जी, जो कुछ आपने सुना, खरे जी ने भी जो कहा, जो सरकार अभी कह रही थी, मुख्यमंत्री कह रहे थे, और आप पिछले 13 सालों से जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ सुधार के आसार हैं? देखिए राघवन जी, यह सही है कि श्री खरे साहब ने जो बात कही है वो ठीक लगी। कोशिश तो की, 13 साल तक तो होश ही नहीं था कि हमें शिक्षा के बारे में सोचना भी है। 13 साल के बाद इनको ये होश आया कि शिक्षा भी कोई चीज़ है। मध्य प्रदेश में व्यापक जैसे घोटाले हो चुके हैं, फर्जी लोग डॉक्टर बन गए हैं, असली लोग बेचारे सड़क पर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो हालत है वो शायद किसी छिपी हुई नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि मुख्यमंत्री जी पंचायतों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा के मामले में शिक्षा की नीतियों को स्पष्ट करके उसको प्रभावशाली बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों स्कूलों के अंदर शिक्षा पूरा नहीं करते? क्यों हर जगह पर शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं कराते? क्यों वहाँ पर शौचालय नहीं बनाते हैं? क्यों इन स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे के आसपास जो मिलने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाता है? गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है। शिक्षा माफिया इस कदर हावी है इस प्रदेश के अंदर कि सारे के सारे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े स्कूल, सारे के सारे शिक्षा माफियाओं के हैं। और सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो भाजपा के बड़े खासकर नेता हैं, वही शिक्षा माफिया के अंग हैं। ये हालात है मध्य प्रदेश के अंदर। ये खरे जी की चिंता बहुत सही है कि हिंदी में आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो होगा क्या? होगा वही जो आज मध्य प्रदेश में हो रहा है। व्यापम जैसी परीक्षाएं होती रहेंगी और शिवराज सिंह चौहान उनके परिवार लोग जिसको चाहेंगे उसको बनवाते रहेंगे, जिताते रहेंगे, हराते रहेंगे, चलता रहेगा। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गंभीरता दिखाना चाहिए, कम से छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, गरीब के साथ राजनीति करें, उसके पेट पर लात ना मारें। वही छात्रों के साथ राजनीति तो करें, उनको विद्यालयों में जो भी आपका सिस्टम चुनाव होगा वो कराएं, लेकिन कम से कम उनकी नीतियों को ऐसे लाएं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम और आप भी सोचें कि अब बच्चे का पढ़ने का भविष्य बन जाएगा। बिल्कुल मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकार में।
बिल्कुल धनुप्रिया जी, लेकिन सरकार कुछ गड़बड़ करेगी तो उसके लिए आप हैं, उसको रोकने के लिए आप गड़बड़ी हैं। कर रही है, वो तो करेगी क्या? उसके गड़बड़ी कर रही है। अगर वो शिक्षा के मामले में गड़बड़ी करेगी, अगर वो रोजी रोटी शिक्षा पर के लात, मामले में गड़बड़ी कर रही है, शिक्षक पूरे नहीं है। वही मेरा कहना कि अगर वो रोजी रोटी पर लात मारेगी तो फिर कांग्रेस है उस पर काउंटर करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर पहरेदारी के लिए। मैं लौटता हूं आपके पास। विकास जी, बहुत सारी बातें सरकार को लेकर हैं। खरे जी ने अपनी आशंका जताई, धनुप्रिया जी ने सारी बातें वो कही जो कहा उन्होंने, कि 11 साल बाद 13 साल बाद अब याद आई है शिक्षा की। तो देर तो हो गई है एक बात, लेकिन शिक्षा में आप पंचायतें बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले मास्टर का आप क्या करेंगे? सब उनके तबादलों को लेकर आप क्या करेंगे? क्योंकि इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में यह है कि यहां हजारों स्कूल ऐसे जहां एक टीचर है, और ये सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस की नहीं है, खरे जी की नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश के 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। एक बात, 4,800 स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल में टीचर ही नहीं है। सवाल ये भी साथ बोलती जी, सवाल वो नहीं है कि आप प्रतिपक्ष की भूमिका को इसलिए खारिज करें क्योंकि वो विपक्ष में है, खरे जी की बात को आप इसलिए खारिज कर दें क्योंकि वो खरे जी आपके खिलाफ बोल रहे हैं या सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। मेरा मामला यह कि शिक्षा का मामला है, इसमें सियासत के बजाय सकारात्मक होने की जरूरत है, ताकि जो कुछ हो वो हमारी नई पीढ़ी के नहीं। भले के लिए हो। राघवन जी, मैं केवल धुंध छाटूंगा। अगर किसी फिगर के, किसी आंकड़े के गलत मायने निकाले गए तो केवल उस पे बात करूंगा मैं। शिक्षा कैसे सुधर जाएगा? क्या आंकड़े क्यों बात करते हैं आप? नीति की बात करिए। चलिए नीति पे बात कर लेते हैं। नहीं, नीति पे एक बात आपको जो लगे आप उस पर बात करिए, मैं दोनों बाकी पे फिर- बात कर लेता जी। हूं। दोनों पे लेकिन स्थिति समय कम स्पष्ट है, करता हूं। विषय बिल्कुल, बहुत गंभीर और गहन है। नंबर तो एक, गागर नंबर में एक, सागर जैसा मेरा नंबर आग्रह एक, खरे जी से था। शिवराज जी की भाजपा सरकार शिक्षा को सुधार करके अति उत्तम भाजपा बनाने की के लिए सरकार नहीं है, अति शिवराज उत्तम जी की सरकार है। शिवराज जी भाजपा की की नहीं भाजपा है। सरकार। आपने स्वीकार किया, बधाई आपको। धनुप्रिया जी, मतलब भाजपा बोलने में दीजिए शिवराज मुझे। सिंह चौहान हो गए। वाह, वाह, आप बधाई ट्रैक आपको। उतर के क्यों चर्चा आप ही करना ने चाह कहा रहे हैं? अरे शिवराज छोड़िए की ना, मैंने भाजपा क्या सरकार, मैंने भाजपा की कहा? सरकार मुझे नहीं है। बोलने दीजिए मतलब आप। भाजपा मान लो शिवराज सिंह। चलिए, आप विषय पे आपको मैं मौका मालूम है मिलेगा। कि विषय काट दिए जाएंगे, जो आरोप आपने लगाए, इसलिए आप मुझे भटकाना चाह रहे हैं। मैंने जो भटकाना बोला चाहते बड़ा हैं, आप स्पष्ट दिखा रहे हैं, है, आप सच बोल रहे हैं, सुन बधाई दे लीजिए रहे हैं बात। उसके लिए आप। जी। देखिए राघवेंद्र जी, आपने एक बात कही, नंबर एक, शिक्षक कितने हैं और किन स्कूलों में शिक्षक नहीं। देखिए, शिक्षक और अध्यापक में अंतर होता है क्या? नहीं, ये डिबेट का विषय नहीं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, स्थिति बताइए। ये एक टेक्निकल टर्म है। देखिए, जो बातें ये आई हैं, आंकड़े आए हैं, शिक्षक एक टेक्निकल टर्म है। हमारे अध्यापक वर्ग एक, चलिए, अध्यापक मान लिया वर्ग कि दो, शिक्षक- अध्यापक चलिए, शिक्षक नहीं है, हम इसका मानते मतलब हैं ये नहीं शिक्षक है। शिक्षक कैटेगरी में ना हो कि वो अध्यापक वर्ग एक, अध्यापक वर्ग दो, शिक्षक नहीं होता है, अध्यापक साहब। वर्ग 3 वहाँ पे मौजूद है। शिक्षक का मतलब ये- अध्यापक होता है। धनुप्रिया जी, इसका मतलब है, आप समझिए, आपके हिसाब से सब जगह शिक्षक है, वह अध्यापक शिक्षक वर्ग वाले एक शिक्षा के देने बजाय वाला है। व्यक्ति विकास जी, अध्यापक मेरा होता है, आग्रह अध्यापक ये वाला। है कि समय बहुत कम है। मैं आपको क्या इसलिए कह रहा आप हूं, to the point तो दें। ये एक भ्रम वाला आंकड़ा है। जी। इस तरह से ना समझे, उसमें शिक्षक पद पे ना हो कि वहां पे अध्यापक वर्ग एक, अध्यापक वर्ग दो या अध्यापक वर्ग 3 के रूप में शिक्षक कार्यरत हैं। नंबर एक है ना, तभी वहां सब स्कूल चल रहे हैं। नंबर दूसरी चीज, आज देखिए जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में गंभीर है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण, जो प्रतिभावान छात्र हैं, वो गरीबी के कारण शिक्षण से छूट ना जाए। इसलिए सरकार ने आज घोषणा करी। भविष्य में जी, मैं लौटता हूँ, प्लीज देखिए, टोका टाकी अगर मत भविष्य करें। में मैं- अगर आप बोलेंगे- धनुप्रिया जी वो छोड़ गए। केवल आप बोलने के लिए बोलना समय- चाहते हैं समय तो करा होगा। छूट गए, अब भविष्य में नहीं छूटेंगे, आपको बताइए। चलिए बोलिए। धनुप्रिया जी, मैं फिर आपका समय काटूंगा इसमें अगर आप बोलेंगे। जी, देखिए, 85% जो भी छात्र लाता है 12वीं में, उसके आगे की शिक्षा खर्च का इंतजाम प्रदेश सरकार का रहेगा। उसे घर से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज भी लगभग सरकार के 9 डिपार्टमेंट 30-32 तरह की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, सब जगह। कॉलेजेस में एड ऑन करेंगे तो और ज्यादा स्कॉलरशिप्स हो जाएंगी, तो वो तो मिल ही रही है। इसके अलावा अब 85% वाला छात्र तो सुनिश्चित हो गया। आने वाले वर्षों में देखेंगे आप 60% वाले छात्र के लिए सुनिश्चितता की आता हूं मैं आपके जाएगी। पास। नंबर दूसरी चीज, अभिषेक जी ने 2 सवाल उठाए थे। हमें ये फॉर्मल शिक्षा की कितनी जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट या इस तरह के तकनीकी शिक्षण की कितनी जरूरत है ताकि बेहतर रोजगार हो सके। अभिषेक जी देखिए, स्कूलों में आज भी एग्रीकल्चर विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इसके ऊपर हम और स्ट्रेस कर रहे हैं ताकि जो लोग फॉर्मल शिक्षा में ज्यादा रुचि ना रखते हों, वो व्यावसायिक शिक्षा में रुचि लेके वो उस ज्ञान को अर्जित करें और व्यवसाय से लग जाएं। तीसरी चीज, आज एक महत्वपूर्ण घोषणा सीएम साहब ने की है,
तकनीकी एजुकेशन में छात्र हिंदी में भी आंसर शीट उत्तर पत्र लिख सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, क्या होता है जब हिंदी भाषी छात्र स्कूल में हिंदी पढ़ के कॉलेज में आता है, कई बार उसे एक्सप्रेसिव इंग्लिश नहीं होती उसके पास में, वो समझ तो रहा है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। सरकार इस माध्यम से ये सुविधा प्रदान करने जा रही है कि वो हिंदी में भी आंसर लिखे। ठीक है, धीरे धीरे वो आप जिस मापदंड को चाहते हैं वहां आएगा, लेकिन आज उसके साथ में दिक्कत फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जब वो पेपर्स देता था तब होती थी। ये उससे दूर होगी। देखिए, व्यक्ति कुछ चीज हिंदी में लिख रहा है, टेक्निकल शब्दावली अगर उसे अंग्रेजी में लगती है उसमें लिखेगा तो ठीक रहेगा। विकास जी, इस वक्त आपको बताना जरूरी है, एनसीईआरटी में सोशल स्टडीज इस ढंग से पढ़ाया जाता है। तनोपिया जी, आप स्कूल की चर्चाओं में छोड़िए, मुद्दे की बात विकास जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इस समय यह बात जरूरी है जो मैं आपसे कह रहा हूं। जो सवाल खरे जी ने उठाया था, आपकी बात बिल्कुल सही है। उनका कहना यह है कि अगर ये सब कुछ होगा तो वो बच्चे जो हिंदुस्तानी बच्चे विदेशों में जाते नौकरी के लिए, अगर आप भाषा के मामले में उन्हें खरे जी ने दो बातें करी, खरे जी ने खुद ही दो बातें करी, बंधुआ हो जाएंगे वो और सुनिए ना देश में नौकरी करेंगे। राघवेंद्र जी, हमें हर बच्चे को क्या विदेश में जाके नौकरी के अनुरूप तैयार करना है? खरे जी, अरे खरे जी, उसके लिए कोई मनाही थोड़ा ही है। कोई मल्टीनेशनल लेवल पे एंटर करने के लिए तैयारी कर रहा है, पठन पाठन कर रहा है, उसके लिए कोई रोक थोड़ा ही है। हमें तो लोकल इंडस्ट्री के लिए भी लोग चाहिए। अरे भोपाल का व्यक्ति हमें गोविंदपुरा, इंदौर का छात्र हमें पीथमपुर की इंडस्ट्रीज में सर्व करने वाला चाहिए। चलिए, मैं लौटता हूं, हमें हर तरह के छात्र को तैयार करना पड़ेगा। मैं लौटता हूं विकास जी, लौटता हूं क्योंकि बात अब पॉलिटिकल होती जा रही है। नहीं, पॉलिटिकल हम तो एकेडमिक की बात कर रहे हैं। पढ़ाएंगे मेरिट पर उनका कैंपस में सिलेक्शन होगा तो ट्रांसलेटर उपलब्ध कराएंगे। खरे जी, इसकी हिंदी का मतलब अंग्रेजी में ये होता है। खरे जी, आप कितना इंतजाम रखते हैं करना चाहते हैं विकास जी की बातों से, क्योंकि वो सरकार का मत व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि देखिए सरकार का मत है, वो अपनी जगह सही होंगे। यहां मेरा एक चीज कहना है कि अगर आप उसको हिंदी में पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वैसे भी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है। और प्लेसमेंट में देखिए, मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज से, पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आती है। HR जो आता है किसी भी कंपनी का, वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन देखता है, फिर उसके बाद वो बेसिक नॉलेज देखता है। अब वो अगर कम्युनिकेशन उस जगह करने में स्थिति में ही नहीं है तो कैसे होगा? और हमें उल्टा यहां ये करना चाहिए कि हम उसको हिंदी में पढ़ाने की जगह हम उसकी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं एक्स्ट्रा क्लासें और लगा रहे हैं? हम क्यों और नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो जरूरत है मार्केट में हम उसकी करें। जो जरूरत है हम उसको। मैं लौटता हूं विकास जी आपके पास। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आपसे पहले मैं पूछूंगा धनुपिया जी से सवाल। आपके पास ये छोड़ के जा रहा हूं विकास जी कि अगर आपकी शिक्षण व्यवस्था बिल्डिंगों से बनती तो फिर बहुत अच्छी बिल्डिंग शिक्षा दे देती। दरअसल जो हमारा फोकस है, जो खरे जी का फोकस है, वो नॉन पॉलिटिकल फोकस है। फोकस ये कि अगर आप शिक्षा अच्छी नहीं देंगे, भाषा का ज्ञान नहीं करेंगे, तो देश में जो हिंदी भाषी छात्र है वो मेरिट में हो सकता है। वो जी, आपकी बात जी, हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और दो कदम पीछे आ रहे हैं। हमें इंग्लिश में बढ़ाना अभी जरूरी है टेक्निकल एजुकेशन में, तो हम उसको और हिंदी करेंगे तो वो और पीछे आएगा। आपको यही मौका देना चाहिए। तो बात दर्शकों की भी थोड़ा सा कहिए, लेकिन बहुत संक्षिप्त। हाँ, बिल्कुल संक्षिप्त कह रहा हूँ। अभिषेक जी, आपकी जो चिंता है उसमें सरकार कहीं गुरेज करके दूसरी तरफ नहीं जा रही है। जो चालू मसला है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस परिपाटी में तो पठन पाठन होगा ही। यहाँ एक फैसिलिटेट कर रहे हैं हम। छात्र अगर हिंदी में उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। चलिए, आपने एक मौका दिया। अब आप देखिए, सोशल स्टडीज, अगर आप इतिहास को हिंदी में लिख सकते हैं तो लिखिए, उसे माना जाएगा। लौटता हूं धनुपिया जी, सरकार जो कुछ करती है आखिर वजह क्या है कि आप उसकी मंशा पर शक करते हैं? वो ऐसे विद्यार्थियों के पक्ष में खड़ी हुई है जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आपको ऐतराज क्यों है? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम उन बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात करें? राघवेंद्र जी, शिक्षा के क्षेत्र में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तब वो कहेंगे अच्छी बात है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं हो, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, सारे विदेशों में पढ़ते हैं। बड़े बड़े लोग बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, अंग्रेजी बड़े स्कूलों में जाते हैं। क्यों गरीबों के साथ नहीं बिठाते? क्यों शासकीय स्कूल में बिठाते? सरकार जो बनती है, राज्य सरकार की धारणा जो संविधान में है वो ये है अवधारणा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब उसको उपलब्ध कराए जाएंगे। कहाँ है शिक्षा आपकी?
कहां देने की बात कर रहे हैं? और पूरे देश के अंदर शिक्षा के स्तर देख लीजिए, करवा रहे हैं की हिंदी रिपोर्ट में। है। एक मिनट, हम मध्य प्रदेश के लोग सबसे नीचे आते हैं शिक्षा के स्तर में। कई जगह पर तो उसे लिखा होता है इंटरव्यू काल के लिए जो वैकेंसी निकलती है, नीड नॉट टू अप्लाई फ्रॉम द पीपल्स हु पास फ्रॉम दिस प्लेस। इसी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश के लिए, इसी चिंता है। ये जो बात 13 साल के हौसले की आए हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को घोषणाएं कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल विकास एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए धनोपिया जी, आपने जो कहा है विज्ञापन ऐसा दिखा दें जिसमें मध्य प्रदेश के की निकलते हैं साहब, भोपाल के विश्वविद्यालय के निकलते रहे, ये हालत रही है। लोगों को अवॉइड करते हुए किसी ने विज्ञापन दिया, एक मैं भी कह रहा हूं, विज्ञापन मध्य प्रदेश में ही दिखाइए। निकलते हैं, मध्य प्रदेश में निकलते हैं। चलिए हम आपकी बात पर खरे जी कुछ कहना चाहते हैं। खरे जी, आप लोग हिंदी की बात करते हैं और हिंदी में लोगों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। हिंदी पढ़ाइए, हिंदी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी का भी ज्ञान दीजिए। प्लीज। हाँ खरे जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैं धनोपिया जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इस तरह का विज्ञापन कोई नहीं निकाल सकता किसी विशेष यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के लिए खूब निकला इससे पहले, आप घर में लाके दिखा दूंगा। चलिए सर, इस तरह का विज्ञापन तो नहीं निकाला जा सकता। मैं वहां से बोल रहा हूं, फैसला दिखा दूंगा आपको। ये क्या है? सुनी हुई शिक्षा के मामले में अगर बीजेपी सरकार आज दोषी है तो 10 साल लगातार जो कांग्रेस सरकार रही थी वो भी दोषी है, क्योंकि अगर वो शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाती तो बीजेपी के ऊपर दबाव होता कि वो शिक्षा स्तर को मेंटेन करने का। यहाँ में बर्बाद मिला है। मैं एक क्वेश्चन और कर दिया, पूरे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज सब इनके नेताओं ने खोल लिए। जी मैं लौटता हूँ। मैं एक और यहाँ कहना चाहूंगा, क्या सरकार के पास इस तरह कोई सर्वे है कि कितने स्कूल 12th के बाद और 10th के बाद ड्रॉप आउट छात्र होते हैं, कितना % है उनका? मुझे अभी आंकड़ा नहीं मालूम है अभिषेक जी, लेकिन मैं इसलिए इनकी बात उठा रहा हूँ। अभी जो बात हो रही है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल, हम विषय से बार-बार भटक रहे हैं। अभी तो हम ये देखें कि कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं। बहुत मुझे लगता है बड़ा % है, मैंने काफी पहले पढ़ा था, वो % अभी मुझे याद नहीं, लेकिन काफी बड़ा % है मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट का, और स्पेशली गर्ल्स का। तो हम क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं? मतलब हम उन्हें शिक्षा, अभी हिंदी इंग्लिश तो एक सेकेंडरी है, हम उन तक शिक्षा पहुंचा ही नहीं पा रहे। बिल्कुल। खरे जी, एक चीज आपने जो कही थी कि जो कैंपस की बात होती है, सरकारी कॉलेजेस में कैंपस की स्थिति बहुत दयनीय है। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हूँ, 4-5 साल एक यूनिवर्सिटी में था। उसमें यह बताया जाता है कि प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंपनीज को पैसे देकर बुलाती है। बिल्कुल। और उनको लाख रुपए देती है कि आप हमारे कैंपस में आइए और हमारे बच्चों को सिलेक्ट करिए, भले ही वो 2 साल बाद उनको बाहर कर दें। लेकिन जो सरकारी कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पर कैंपस के मामले में बहुत बुरी स्थिति है। कोई कंपनियां वहां आती नहीं है, और आती हैं तो बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं होता। चाहे वो MNIT देख लें, हम RGPP कॉलेज देख लें, यूनिवर्सिटी देख लें, स्थिति बड़ी खराब है। आपकी इसमें अंतिम टिप्पणी, फिर मैं लौटूंगा विकास जी के पास। बहुत सिंपल कहना है, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, एक सीधी बात कहना चाहता हूं। सरकार का प्रयास और कोशिश अगर उन्हें की है तो इसे वास्तविक रूप से इसका मतलब परिणाम तक पहुंचना चाहिए उन्हें। मैं 2-3 चीजें उठाऊंगा। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर की क्वालिटी नहीं है। सरकार का विवेकानंद कैरियर गाइडेंस स्कीम है स्कूल कॉलेज के लिए, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है अभी मुझे इस पर डाउट हो, क्योंकि वो एक रस्म अदायगी टाइप से समारोह करा लेते हैं, वो कैरियर गाइडेंस के वो हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि अभी स्लेट कितनी मुश्किल से अब आयोजित हो रही है, और इससे पहले तो जो प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइज निकला था 3 बार, उसमें करेक्शन करना पड़ा। कितने प्रोफेसर के पद खाली हैं जो भरे नहीं जा सकते, विज्ञापन तक ठीक से नहीं निकाल पाती सरकार, वो भी परेशानी जी। दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, यूजीसी और MP गवर्नमेंट में वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, विज्ञापन को बार बार चेंज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से परेशानी होती है। अंतिम सफरर छात्र होता है जो बार बार इन परेशानियों की वजह से उसको अंतिम झेलना तो उसी को पड़ता है। यहां मैं एक चीज जरूर उठाऊंगा जी, हिंदी में शिक्षा बुरा नहीं है, लेकिन हमें ये क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि किस तरह की शिक्षा में हम हिंदी को ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लिमिटेशन है। हम टेक्निकल एजुकेशन में इसको ना करें, हम सामान्य ऐसे कोर्सों में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाए जाते हैं उनमें हिंदी को लेकिन खरे जी, अभी तो हमें ये शंका है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जरूर की है अभी उन किताबों का हिंदी में अनुवाद होना, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वो चालू हुआ, पहले दिन से कहा गया था कि तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा जो है वो हिंदी में की जाएगी। अभी तक उनके पास किताबें नहीं हुई हैं। विभाग तो दूसरी बात है, फैकल्टीज नहीं आई है,
तो ये मामला पॉलिटिकल है, ये बातें सिर्फ तालियां और मैं एक उसके लिए हो सकती हैं, पूछूंगा। अभी उसमें बहुत दूर की कौड़ी है वो, क्योंकि किताबों का आना सबसे पहली बात है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आप उस चीज को इमेजिन करिए कि कोई छात्र किसी मल्टीनेशनल अप्लाई करे और ये लिखे मैंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है हिंदी में, तो वो इंटरव्यू किस में लेगा उसका? एकदम। विकास जी, हमारे पास सिर्फ अब 1.5 मिनट का टाइम है, सुनते लीजिए आप। हमारे शिक्षाविद 1.5 मिनट का वक्त है, आप बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ जी। देखिए, हमें एजुकेशन सिस्टम को सबके लिए सुलभ बनाना है। बार बार अभिषेक जी की बातचीत में मल्टीनेशनल नौकरी ही आ रही है। उसकी वजह कि नहीं, टेक्निकल 92 टेक्निकल कॉलेज सिर्फ भोपाल में है और उनसे निकले हुए लोग कहां जाएंगे? लेट मी फिनिश। आई एम अ एमएनआईटी प्रोडक्ट। देखिए, हर एक व्यक्ति एमएनआईटी से नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल, है ना। हमें पॉलिटेक्निक्स में भी टेक्निकल एजुकेशन पढ़ानी है, हमें आईटीआईज में भी टेक्निकल एजुकेशन पढ़ानी है। और मैंने मेरे साथ के मित्र देखे हैं जो हिंदी भाषी होने के नाते, हिंदी भाषी स्कूलिंग के नाते एमएससीटी में जब आए, अच्छी प्रतिभा होते हुए भी उन्हें एक्सप्रेशन कम पड़ता था। यूपीएससी का एग्जाम भी हिंदी में देना अलाउड है और अच्छे कलेक्टर एसपी बनते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, ऐसी बात नहीं है। वही जब कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनते हैं तो इंग्लिश हिंदी सब में नोटिंग बहुत अच्छी हो जाए तब। देखिए राघवेंद्र जी, मसला मेरे पास समय, नीतियां हमें बनानी पड़ेंगी। नीतियां ऐसी बनानी पड़ेंगी जो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभान्वित कर सके, जहां वो है वहां से उन्हें ऊपर ला सके। जोड़ना पड़ेगा, नीति के साथ अमल करना जरूरी है। नीति तो अलग बात, पॉलिसी अच्छी है, हमारे नीतियों में कोई कमी नहीं है, उससे ऊपर लाने का पहले प्रयत्न करना है। बिल्कुल। धनुप्रिया जी 30 सेकंड में। नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा राघवन जी कि पंचायतें करना एक सरकार का अपना सगल हो सकता है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिक्षा के मामले सोचें। बच्चों के अभी कुछ दिनों पहले आए थे, कहीं तो छत को मेसने का काम कराया जा रहा है, कहीं से झूठे बर्तन साफ कराए जाते हैं खाने के टाइम पर। तो ऐसी जो स्थिति है, इन सब पर कंट्रोल लगाएं, बच्चों का मोरल बूस्ट करें और शिक्षा में कहीं ना कहीं अंग्रेजी के लिए इस तरह से लाएं कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो। और ये अगर होगा तो निश्चित मान लीजिए मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ने से देश में मध्य प्रदेश का नाम होगा और बच्चों का भविष्य लेगा। खरे जी 30 सेकंड में आप कंक्लूड कर दीजिए। मैं एक बहुत सिंपल कहूंगा जी। अगेन मैं तीसरी बार ये चीज बोलूंगा, सरकार का प्रयास अच्छा है, लेट है, लेकिन अब अगर वो जो घोषणा कर रहे हैं वो कर पाए सही ढंग से इंप्लीमेंट, तो इससे अच्छा प्रदेश के लिए चलिए, विषय बहुत महत्वपूर्ण था, समय बहुत कम था, इसके बावजूद आप तीनों महानुभाव ने बहुत अच्छी चर्चा की, सबने अपने अपने पक्ष को मजबूती से कहा। आप तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। हम दर्शकों को बता दें कि मामला शिक्षा का है, सुधार का है और सरकार की मंशा का है। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार हर कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ करना चाहती है, नीतियां अच्छी है, लेकिन मामला अटकता है तो अमल पर अटकता है, उस तंत्र पर अटकता है जो उसको लागू करेगा, उन शिक्षाविदों पर अटकता है जो कॉलेज में स्कूलों में शिक्षा देने वाले हैं। लेकिन सरकार की मंशा पर हमें कोई शंका नहीं है, शंका सिर्फ उसके अमल पर है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार की नीति का पर अमल बहुत मजबूती से होगा, असरदार तरीके से होगा और हम सब उसको देखेंगे और उसके बाद हम सरकार की इस मुद्दे पर रेटिंग तय करेंगे। आज IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।